हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर उस पर काबू न पाया जाए तो वह कभी भी हमारी नहीं सुनता और ना ही हमारे अनुसार कार्य करता है। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी किसी का आज तक भरा नहीं और मन की चाह हमेशा बढ़ती ही जाती है। हमारी आज की कहानी भी अपने मन को काबू में कैसे करें, ठीक उसी आधार पर है। दोस्तों, जब हमारा मन हमारे काबू में नहीं होता तो अक्सर हमें कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमारी आज की कहानी में हमें यही सीखने को मिलेगा कि हमें किस कदर अपने मन को कंट्रोल में करना चाहिए। यदि हम अपने मन को कंट्रोल में कर लेंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके हम असली हकदार होते हैं। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ कुछ यूँ था, उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या मुझे कुछ भिक्षा मिल सकती है जिसमें मुझे कुछ कीमती चीज़ें मिल सकेंगी। राजा ने भी कह दिया, कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा वह भिक्षा तभी लेता है जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरी तरह भर दिया जाएगा। भिक्षु ने भी यह कह दिया कि मैं अधूरी भिक्षा पात्र लेकर यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर यह वचन आप मुझे दोगे तो ही मैं आपसे भिक्षा प्राप्त करूँगा। राजा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूँगा? और राजा ने उस भिखारी की शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच लें, क्योंकि न जाने कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की, लेकिन आज तक कोई भी मेरे भिक्षा पात्र को नहीं भर पाया। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों को बुलाया और कहा, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इस भिखारी के भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश नहीं करी, पर राजा ने अपने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो और जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीरों ने ठीक वैसा ही किया जैसे राजा ने उनको आदेश दिया। वो महल के अंदर गए और हीरे मोती भरकर उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। लेकिन भिक्षा पात्र में डालते ही वो सारे हीरे मोती कहीं गायब हो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र भरने का नाम नहीं ले रहा था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली ही था। आखिर में राजा भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र आखिर है क्या। राजा उस भिखारी से बोला, क्या यह भिक्षा पात्र कोई जादुई शक्ति है? क्या इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है? उस भिखारी ने बताया, ना तो इसमें कोई जादू है और ना ही इसमें कोई रहस्य है। मैं एक बार शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद भी आज तक हैरान हूँ। इंसानी मन से बनी यह खोपड़ी कभी भी भरती ही नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमारा मन लालच से भरा होता है, हम इसे कभी भी पूरा नहीं भर सकते। लोग सिर्फ उस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह है कि उसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमेशा किसी न किसी लालच में हमें फंसा कर रखता है और हमेशा हमें लक्ष्य से दूर रखता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर देती हैं। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखें
जितना आपको मिलता है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनती है।